आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत। क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की जीत, जो कि जेम्स हैरियट जी के द्वारा लिखा हुआ है। हम लोग इसमें जानेंगे, इसमें 3 पात्र हैं। जैसे पहला आ जाएगा मिसेस पैम्फ्री, याद रखिएगा आप लोग, मिसेस पैम्फ्री। दूसरा नाम आता है मिस्टर हैरियट और तीसरा नाम आता है ट्रिकी। मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। पहला नाम आता है मिसेस पैम्फ्री, दूसरा नाम आता है मिस्टर हैरियट और तीसरा नाम आता है ट्रिकी। ध्यान समझिएगा, इन तीनों पर कहानी घूमती है, इन तीनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। आप लोग शांति बनाए रखिएगा और आराम से पढ़िएगा। थोड़ा भी शोरगुल होता है तब डिस्टर्ब होगा आपको भी और हमको भी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मिसेस पैम्फ्री, मिस्टर हैरियट और ट्रिकी। ट्रिकी एक कुत्ते का नाम है। ट्रिकी इज अ पेट एनिमल। ट्रिकी इज अ नेम ऑफ डॉग। और मिस्टर हैरियट, ये जेम्स हैरियट को ही मिस्टर हैरियट कहा गया है। मिस्टर हैरियट एक शल्य चिकित्सक हैं, वेटनरिस्ट हैं। और फिर तीसरा नाम आता है मिसेस पैम्फ्री। मिसेस पैम्फ्री जो कि ट्रिकी की मालकिन है। मिसेस पैम्फ्री ने एक डॉग पाल रखा है और अपने डॉग का नाम रखा है ट्रिकी। समझिएगा ध्यान से इसको। तो मिसेस पैम्फ्री एक बड़े घराने से है। वो अपने कुत्ते को बहुत चाहती हैं, उसको बहुत ढेर सारा खिलाती हैं और कुत्ता भी बहुत खाने में उस्ताद है। रात दिन सुबह शाम जब भी उसको खाने को मिलता है वो खा लेता है, जो भी खिलाओ सब खा लेता है। और उसका फेवरेट फूड स्वीट चीज़ें हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गया, जैसे आइसक्रीम हो गया, हाँ जैसे बिस्किट्स हो गया, जैसे बच्चे लोग पसंद करते हैं ना। तो ट्रिकी भी छोटा बच्चा ही था, इसलिए वो सारी चीज़ उसको खाना बहुत पसंद था। तो लेखक बताते हैं, मिस्टर हैरियट जी बताते हैं कि जब मैं अपनी कार से जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा कि मिसेस पैम्फ्री अपने डॉगी को घुमा रही थी। और जो डॉगी जिसका नाम ट्रिकी था वो बहुत हैवी हो गया था, बहुत भारी हो गया था, वो चल फिर नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से खींच करके वो उसको चला रही थी, प्रैक्टिस करा रही थी, अभ्यास करा रही थी, मॉर्निंग वॉक करा रही थी। हाँ, उसको इतना ढेर सारा खाना खिला दी थी दोनों के बहुत मोटा हो गया था, चल फिर नहीं पा रहा था। अब मिस्टर हैरियट जी अपनी कार को रोकते हैं और कहते हैं कि अरे मिसेस पैम्फ्री, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे कुत्ते की हालत तो देखो, ट्रिकी की हालत तो देखो, इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैंने आपसे कहा था ना कि इसको कसरत कराया करो, इसको एक्सरसाइज कराया करो। आपने कसरत क्यों नहीं कराया? आपने एक्सरसाइज क्यों नहीं कराया? इसकी हालत तो देखो क्या हो गई है। और मैंने आपसे कहा था ना कि इसको मीठा चीज़ खाने को मत देना, आप इसको मीठा चीज़ खाने को दे रही है ना। तो मिसेस पैम्फ्री कहती है कि आपने जो कहा था ना कसरत करवाने के लिए, मैंने उसको कसरत करवाया था कुछ दिन तक। और जो आपने कहा था ना कि इसको मीठा चीज़ खाने को मत देना, मैंने कुछ दिन तक इसको मीठा चीज़ खाने को नहीं दिया। लेकिन मैं देख रही थी कि कमज़ोर होने लगा था। मीठा चीज़ को बहुत पसंद है, चॉकलेट, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़, बिस्किट्स। जब मैंने इसको मीठा चीज़ और इसकी पसंदीदा चीज़ खिलाने से इसको रोक दिया था, तब ये कमज़ोर होने लगा था, बीमार पड़ने लगा था। इसलिए इसकी बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने इसको फिर वो चीज़ खिलाने मैं उसको फिर वो चीज़ खाने को देने लगी थी। और सिर्फ उतना ही नहीं, मैं उसको अलग से दूध, अलग से अंडे, अलग से हॉर्लिक्स, इस तरह की चीज़ें भी जो बच्चे खाते हैं ना, वो भी बीच बीच में खिलाना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा कुछ फैटी ऑयल्स भी मैंने इसको देना शुरू कर दिया था, जिससे कि ये जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं अरे ये तो बहुत गलत हो गया है, इसका आप थोड़ा सा डाइटिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप इसका डाइटिंग पर केयर नहीं करती हैं तो बहुत जल्दी ये बीमार होने वाला है। मिसेस पैम्फ्री कहती है हाँ आप बात तो सही कहते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगी। ऐसा बोल करके वो आगे चलने लगती हैं। मिस्टर हैरियट कार से अपने घर आ जाते हैं, लेकिन उनको मालूम था, ध्यान समझिएगा, कहते हैं कि हमको मालूम था कि आज नहीं तो कल ये कुत्ता बीमार होने वाला है। और बीमार होगा तो केवल किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा, क्योंकि एनिमल्स डॉक्टर तो मैं हूँ। कौन? मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट। ये एक पशु चिकित्सक भी है ना, ये एक वेटनरिस्ट हैं, ये एक सर्जन भी हैं, ठीक है ना, पशु चिकित्सक भी हैं, सर्जरी भी करते हैं। तो जो उन्होंने सोच रखा था ना, उनकी उम्मीद से पहले ही फ़ोन आ गया।
घर गए तो 3 दिन बाद फोन आ गया। क्या? कोई किसका फोन आ गया? मिसेस पैम्फ्री का। मिसेस पैम्फ्री ने फोन करके बताया कि मेरे डॉगी ट्रिकी की हालत बहुत खराब है, अब उसने खाना पीना छोड़ दिया है। आपने कहा था ना कि इसको इसकी जो मीठी चीज़ है, इसकी पसंदीदा चीज़ को मत खिलाओ। मैं तो खिलाती हूँ लेकिन अब ये खा ही नहीं रहा है, कई दिनों से कुछ नहीं खा रहा है, बहुत बीमार हो गया है। अब तो ये मुझको ठीक से देखता भी नहीं है, अब चल फिर भी नहीं पा रहा है, मेरे साथ खेलता भी नहीं है। तो डॉक्टर हैरियट समझ गए कि इसकी मौत नज़दीक है। तब उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है मिसेस पैम्फ्री, आप इस ट्रिकी को मेरे पास हॉस्पिटलाइज कर दीजिए कम से कम 15 दिन के लिए। आप इसको मेरे पास भर्ती कर दीजिए, इसका मैं ऑपरेशन करूंगा जिससे कि ठीक हो जाए, क्योंकि इतना मोटा हो गया था कि दूर से देख के लग रहा था कि मांस का टुकड़ा चल रहा है। मतलब पूरा उसका हाथ पैर फूल आया था, पूरा शरीर फूल आया था। जब वो डॉगी चलता था ना तो उसके मुंह से हांफने लगता था, गर्दन ठीक से यहाँ वहाँ घूम नहीं पाती थी, और उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी और आंखों में कीचड़ आ जाता था। मतलब बिल्कुल से वो अनहेल्दी हो गया था, अस्वस्थ हो गया था, वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया था। तो मिसेस पैम्फ्री कहते हैं ठीक है आइए और हमारे कुत्ते को आप ले जाइए, उसको एडमिट कर लीजिए। तो आते हैं, मिस्टर हैरियट आते हैं डॉगी को लेने के लिए, और जब आते हैं ना ट्रिकी को लेने के लिए, और जब कुत्ते को ले लेते हैं और चलने लगते हैं तो देखते क्या है कि मिसेस पैम्फ्री की आंखों में आंसू थे। और उतना ही नहीं, जो मिसेस पैम्फ्री के यहाँ नौकर चाकर थे उनकी आंखों में भी आंसू थे, जितने भी स्टाफ थे उनके यहाँ उन सब की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह ट्रिकी सबका फेवरेट था। अब आज वो जा रहा था 1-2 दिन के लिए नहीं, सीधे 15 दिन के लिए, और वो सोचते थे कि पता नहीं खाना पीना छोड़ दिया है, बचेगा भी कि नहीं बचेगा। उनको इस बात से भी लेकर डाउट था, संदेह था। इसलिए वो ट्रिकी जब मिस्टर हैरियट उसको लेकर जा रहे होते हैं तो मिसेस पैम्फ्री जो है वो उसको बिछौना देती हैं, बिछाने का कई प्रकार का 8-10 बिछौना देती हैं, तकिया देती हैं, कटोरा देती हैं कि मेरे ट्रिकी को अलग से कटोरे में देना खाना, मेरे ट्रिकी को बीच बीच में बदलते रहना कपड़ा, और मेरे ट्रिकी के लिए ना तकिया लगा दिया करना, मेरे ट्रिकी के लिए ना कोट दी थी उसको पहनने के लिए, कि जब ठंडी लगे तो ये वाला कोट पहना देना, गर्मी लगे तो ये वाला कोट पहना देना, सोते समय ये कोट पहनाना और सुबह ये वाला कोट पहनाना। बड़े घर का कुत्ता था ना, इसलिए उसको बहुत, तो उन्होंने ठीक है रख दो, सब गाड़ी में रख दो। जब चल रहे थे तो वो अपने शीशे से देख रहे, चलते हैं ना गाड़ी में शीशा लगा होता है बगल में, पीछे दिखाई पड़ता है, तो पीछे दिखाई पड़ रहा था, सब खड़े होकर बेचारे एक तरफ से कुत्ते को देख रहे थे। और मिसेस जो पैम्फ्री थी वो जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि बिना मेरे कुत्ता तो मर जाएगा, कैसे रहेगा बिना मेरे, ट्रिकी बिना मेरे रह नहीं पाता है, ये बिना मेरे कैसे रहेगा 15 दिन तक। तो कुछ केयर नहीं करते, उनकी बात को सुन करके मुस्कुराते हैं डॉक्टर हैरियट, और चुपचाप कुत्ते को लेकर के अपने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुत्ते को कमरे में जैसे ही छोड़ते हैं, और जो उनके पालतू और सारे कुत्ते थे ना दौड़ करके आते हैं। उनको लगा कि क्या चीज़ लाए हमारे डॉक्टर साहब, आज दौड़ करके आते हैं, उसको सूंघने, स्निफिंग में सूंघने लगते हैं कुत्ते को। थोड़ा देर तक सूंघते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं, कुत्ते सब नाक हिलाओ डुलाओ, मतलब वो खेलना चाह रहे थे कुत्ते के साथ कि आओ खेलते हैं। कभी आपने देखा होगा ना गली में कुत्ते सुबह सुबह दौड़ धूप करते रहते हैं, अपने मालिक को देख लिया तो तेज दौड़ने लगते हैं ना, कू करने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, दुम हिलाने लगते हैं, चाटने लगते हैं हाथ पैर उनका मुंह ना। लेकिन जब बहुत सारे डॉगी आते हैं और वो उस ट्रिकी को हिलाते डुलाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। बेचारा बीमार था, हिल ठीक से नहीं पा रहा था, चुपचाप वैसे ही पड़ा रहता है। जब कुत्तों को लगा कि ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं, आलसी कुत्ता है और हम लोगों की तरह कोई कुत्ता या कोई खास चीज़ नहीं है, तो उसको छोड़ करके फिर से वो भाग गए खेलने के लिए। अब थोड़ा देर बाद शाम होती है, भोजन का समय होता है। तो भोजन का समय जब होता है ना तो सभी कुत्तों को तो उन्होंने भोजन दिया, लेकिन ट्रिकी को भोजन नहीं दिया, केवल पानी दिया कि बेटा तुम पानी पी लो, तुम बहुत मोटे हो, तुम्हें खाने की आवश्यकता नहीं। पानी पिया। अगले दिन फिर सब कुत्तों को खाना देते हैं, लेकिन उसे केवल पानी का कटोरा पकड़ा देते हैं, लो बेटा तुम पानी पियो, तुम्हारे लिए इतने बहुत है, तुम बहुत मोटे हो क्या करो खा पी करके, तुम ऐसे दुबले रहो, कमजोर हो जाओ। अब 2 दिन हो गया, ट्रिकी बेचारा दिन भर खाने वाला, मैंने सुबह दोपहर शाम हमेशा खाता रहता था। आज की स्थिति क्या है, 2 दिन से बेचारा भूखा है,
पानी पी के अपना पेट भर रहा है, तो बेचारा परेशान हो गया। तीसरे दिन, ध्यान सुनिएगा, तीसरे दिन वो जो उसके सामने खाना रखा गया, दूर थोड़ा एक कटोरा में खाना रखा गया, और उसको भी छोड़ दिया गया, सारे कुत्तों को छोड़ दिया गया। अब दौड़कर सारे कुत्तों ने खाना चट कर दिया। जब तक बेचारा धीरे धीरे पहुंचता है और देखता है कि बिल्कुल कटोरा चमक रहा था। चमकना मीन्स क्या? चाट चाट कर सब बिल्कुल साफ कर दिए। कुत्ते ढेर सारे थे और बेचारा जब उसके लिए छोड़ेंगे क्या कुछ, एक कटोरा वो भी थोड़ा सा, और 4-5 कुत्ते हैं तो एक ही के लिए था। सब साफ कर गए। जब पहुंचा देखा तो कुछ नहीं मिला, 2-4 दाना दाएं बाएं चिपका हुआ था, उसी को चाट लेता है। भूख तो लगी, 3 दिन हो गया, 2 दिन ऐसे भूखा रखा। आज कुछ मिला भी खाने को तो फिर हम लेजी थे, सुस्त थे। हमारे पहुंचते पहुंचते कुत्तों ने साफ कर दिया, पूरा प्लेट चमकने लगी बढ़िया से। अब सोचा कि यहाँ पर अगर जिंदा रहना है तो मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आलसी हो गया था बेचारा, कुछ करता था नहीं, लेकिन 3 दिन से भूखा है और समझ गया कि अगर नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। वैसे मर तो रहे ही हैं, लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है भाई, तीसरे दिन, हाँ चौथे दिन जो डॉक्टर हैरियट है ना, मिस्टर हैरियट है, उनका एक असिस्टेंट भी था। मान लो ये असिस्टेंट है, ठीक है ना, ये उनका एक असिस्टेंट है। असिस्टेंट को बोलते हैं, डॉक्टर हैरियट बोलते हैं असिस्टेंट को कि जाओ बेटा 2 कटोरी लाना, एक नहीं 2 कटोरी लाना, दोनों को दूर दूर रख दो और सब कुत्तों को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। वैसे छूटा था पहले से ये, सब कुत्तों को छोड़ दो। अब 2 कटोरी खाना रखता है और कुत्तों को छोड़ देता है। सारे कुत्ते दौड़ कर आकर खाने में जुड़ जाते हैं। और ट्रिकी ने सोचा कि अरे यार आज ही गड़बड़ लग रहा है। बड़ी मुश्किल से उठता है और तेज दौड़ लगाता है, गिरते पड़ते पहुंच जाता, धक्का मुक्की करते करते आज पहुंच गया और 2-4 कौर पा गया। तो बोला थैंक गॉड, आज तो कुछ ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो भी ठीक है। अब 4 दिन में जाके खाना मिला उसको, तो लगा कि ठीक है। अब तो समझ गया था क्या, हाँ, कि बिना दौड़े काम चलने वाला नहीं। अगर जिंदा रहना है तो लड़ना झगड़ना पड़ेगा। अब जब वो थोड़ा सा 2-4 कौर पा गया तो उसमें थोड़ा सा ताकत आ गई बेचारे की। अब सारे कुत्ते उसको हिला डुला रहे हैं। अरे आज तो खा लिया बाबू, तू भी पा गया थोड़ा सा, आज थोड़ा तू भी पा गया, लगता तंदुरुस्त हो जाएगा तू भी थोड़ा सा। अब देखो 4 दिन हो गया ना, 4 दिन में 2-3 कौर खाया बेचारा। अब फिर थोड़ा बहुत वो एक्टिव हो गया। 5वें दिन लाकर फिर रखते हैं। अब की बार पहले से तैयार था, ट्रिकी पहले से तैयार था कि वहाँ जैसे कटोरा लाएगा ना, पहले दौड़ लगा देंगे, उसके रखने से पहले दौड़ लगा देंगे, सबसे पहले हम पहुंचेंगे। अब जैसे रखते हैं तुरंत दौड़ लगाता है, पहुंच जाता है। देखो यहाँ दौड़ रहा है, देखो यहाँ दौड़ेगा, ये देखो दौड़ लगाया है। ये बीच में जो मोटा वाला दिख रहा है ना, मोटा वाला, ये बीच में मोटा वाला दिख रहा है ना, यही वाला बीच में जो सबसे लटका हुआ है ना, देखो आज दौड़ लगा दिया जोर से। और सामने देखो बड़े बड़े मोटे मोटे कुत्ते हैं ना, उनके साथ दौड़ लगा देता है। और अब की बार पहुंच गया सबके साथ। और डॉक्टर दूर से देखो देख रहे हैं, डॉक्टर साहब, ये देखो डॉक्टर साहब यहाँ से झांक रहे हैं, देख रहे हैं क्या करता है ये। डॉक्टर साहब केवल देख रहे हैं और दौड़ से जोर दौड़ लगाता है और पहुंच जाता है। आज खा लिया बढ़िया से, यार मजा आ गया आज तो यार। अब रोज ऐसे करता था, जैसे ही खाना आए तेज दौड़ लगाया, टूट पड़ता था, बिल्कुल गिरते पड़ते पहुंच जाए और मुंह लगा ले, हटाता नहीं था। कोई कुत्ता कुछ भी करता रहे। अब पेट भरने लगा उसका, लेकिन मिलता कितना था, दिन भर में 1 बार या 2 बार। अब उनके यहाँ मालकिन के यहाँ क्या था, दिन भर खाता था, रात भर खाता था, मोटा हो गया था। अब यहाँ पर खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था। तो धीरे धीरे उसका जो फैट था ना, मोटापा पिघलने लगा, जो उसका चर्बी चढ़ गई थी ना शरीर में, वो पिघलने लगे धीरे धीरे। अब देखो जब थोड़ा बहुत एक्टिव हो गया, थोड़ा बहुत भूखने लगता था, जब खाना आता था तो भूखने लगता था, अरे खाना आ रहा है यार, आ रहा मैं पहले खाऊंगा, आ जाओ जैसे खाना आ जाओ। अब देखो धीरे क्या होता है बेटा, सबसे दोस्ती हो जाती है। जो और कुत्ते थे ना, उनसे इसकी दोस्ती हो जाती है। अब वो सब इसको जबरदस्ती खींच कर ले आते थे खिलाने के लिए। फील्ड में काफ़ी मैदान था, बगीचा था, वो बगीचे में सब खेलते थे बढ़िया से। ये ट्रिकी भी खेलता था और जो और कुत्ते थे ना, खेलते इसको जबरदस्ती पटकी पुटका करते थे। ये जरा गोल गोल था, अभी डनगा देते थे सारे कुत्ते मिलकर, दौड़ से ढनंतर खूब चिल्लाए, हमको नहीं करो, लेकिन नहीं छोड़ते थे, खूब पटकी पुटका करते थे।
मतलब डॉक्टर साहब केवल डॉक्टर थे, लेकिन सारा काम कौन कर रहे थे? वो सारे कुत्ते उसकी डॉक्टरी कर रहे थे। उसका इलाज उसका सर्जरी कर रहे थे। नाम ही है ना। डॉक्टर साहब ने इसलिए किया है। हाँ, इसीलिए लाए थे, चलो बाबू तुम्हारा हम यहाँ पे कचूमर निकालते हैं, बहुत खा खा के मोटा हो गया, चल तेरी चर्बी पिघलाते हैं। और बेचारे कुत्ते उसको रोज टहलाते, रोज उसको पटकी पुटका करते थे, पर मतलब जिंदा मतलब बड़ी मुश्किल से बेचारा किस तरह रहता था, रोज पटकी पुटका करते थे। और थोड़ा बहुत जब खाने को हो तो फिर लड़ करके खाना खाता था, तो वो करते। अब देखो क्या हुआ, और इसके बीच में देखो, हाँ मेहनत करने लगा था वो। और जो उनके मालकिन थी ना, मिसेस पैम्फ्री, रोज फोन करती थी, रोज फोन करती थी, एक बार नहीं 1 दर्जन बार फोन करती थी। 1 दर्जन मीन्स कितनी बार? ये लो, डॉक्टर साहब के पास 12 बार फोन कर, 12 मीन्स गिन के नहीं, 12 बार मतलब 10-12 बार मान लो, लगभग 1 दर्जन बार फोन करती थी। और क्या पूछती थी कि मेरा ट्रिकी ठीक है ना, जिंदा है ना, हमारा तो नहीं है, ठीक ठाक है ना, उसका अच्छे से केयर करना। ये भी कहती थी कि उसका कपड़ा बदल दिए हो ना, उसका जैकेट बदल दिए हो ना, उसका कोट बदल दिए हो ना, उसका बिस्तर बदल दिए हो ना। बहुत सारे सवाल पूछती थी, खाना खिलाए हो कि नहीं खिलाए हो, क्या कर रहा है वो। लेकिन वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं उनके सारे सवालों के जवाब दिए बगैर सिर्फ एक सवाल का जवाब देता था कि आपका ट्रिकी ठीक है, वो अब तंदुरुस्त हो रहा है, उसमें सुधार हो रहा है, बस मैं इतने कहता था। बाकी मैं क्योंकि कुछ कर, हाँ अभी पूछेंगे कि वो गद्दा ये वो, तो झूठ बोलना पड़ेगा। तो कहते थे कि वो मतलब सारे सवालों का जवाब ना दे करके सिर्फ एक बात कहते थे कि आपका ट्रिकी जिंदा है, आपका ट्रिकी ठीक है, और उसमें स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, वो ठीक से सुधार हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा। अब देखो, जब मिसेस पैम्फ्री को मालूम चला ना कि उसका ट्रिकी अब खाना खाने लगा है और तंदुरुस्त हो गया है ना, तो एक एक बार में 2-2 दर्जन अंडे भिजवाने लगी। और कहने लगी कि मेरे ट्रिकी को खिला दिया करो 4-4 6 एक बार में, दिन भर में 2 दर्जन अंडे खत्म कर दिया करो, खिला डाला करो। अब देखो भाई, अब चूंकि वो तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अंडा खिलाएंगे फिर मोटा हो जाएगा, वो सुस्त हो जाएगा, तो उसको नहीं खिलाते थे। अब करते क्या थे, सुबह दोपहर शाम ऑमलेट बनने लगा। और डॉक्टर साहब और वो ये साहब, ये एक डॉक्टर साहब थे और एक ये साहब जो उनके असिस्टेंट थे ना, दोनों बढ़िया ऑमलेट बनाकर खाते थे, बढ़िया अच्छे से ब्रेकफास्ट होने लगा। ब्रेकफास्ट होता है ना, सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बढ़िया से होने लगा। रोटी बनाते थे, वो अंडे का बढ़िया भुजिया बना करके 2 दर्जन 12-24 अंडे अब रोज आने लगा। तो क्या होगा, अरे खाओ दबा के जो होगा देखा जाएगा। ट्रिकी को तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन ये भाई साहब दोनों लोगों को मौजे ही मौजे थे। फेस्टिवल मतलब त्योहार आ गया मान लो इनका, बस फेस्टिवल सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। अब ठीक है, और एक आध दिन बाद फोन आया, मिसेस पैम्फ्री ने पूछा होगा अंडे खा रहे हैं? कौन? ट्रिकी। बोले हाँ 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 खाया जा रहा है अंडा। ये नहीं बोलते, ये नहीं कहा कि हाँ कौन खा रहा है, हाँ अंडा खाया जा रहा है, अंडा ठीक है खत्म हो जा रहा है, और भिजवा देना। भिजवा रही अंडे खा रहे हैं। अब जब इनको मालूम चला ना मिसेस पैम्फ्री को कि हमारे कुत्ते में तेजी से लाभ हो रहा है अंडे खाकर, तो आप क्या भेजती हैं, दारू भिजवाने लगी, शराब भिजवाने लगी। किलो थोड़ा सा शराब भी पिला देना, थोड़ा वाइन पिला देना, अंग्रेजी दारू पिला देना। अब डॉक्टर साहब समझ गए कि बीमार होने का कारण क्या है इसका, ये बीमार क्यों हो गया था। अब उसको अंडा खिलाओगे, दारू पिलाओगे तो कुत्ता है, वो इंसान नहीं है, तो बीमार तो होगा ही। वो समझ गए थे कि अरे ये दिक्कत है। लेकिन पूछती थी कि दारू उरू दिया, तो बोले हाँ दारू दे दिया गया है। किसको दिया गया क्या पता है, खुद को दे दिया गया है कि अपने असिस्टेंट को दिया गया कि ट्रिकी को दे दिया गया है। तो बराबर अब तो और मौजे ही मौजे थे। अब बढ़िया अंडा भी आ रहा है और दारू भी मिल जा रहा है। अंडे खा के दारू पी के बढ़िया मौज कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। सुबह बढ़िया अंडे के साथ शुरुआत होती थी, दारू पी करके, और शाम को सोते समय बढ़िया आग जलाकर तापते थे और एक गिलास दारू भी पीते थे। बढ़िया स्वास्थ्य लाभ किसका हो रहा है, स्वास्थ्य लाभ इन दोनों का हो रहा है। वो तो बेचारा सूखा जा रहा है, तो बेचारा भूखा पड़ा हुआ है, दिन भर में एक बार खाना मिलता है, वो भी लड़ कर खाना पड़ता है। अब देखो क्या होता है बेटा, धीरे धीरे करके अब ये लोग कहने लगते हैं कि काश ये ट्रिकी हमारा हमेशा के लिए मेहमान बन जाए। खास या हमेशा हमारे यहाँ रहे बढ़िया, तो हमको तो बढ़िया अंडा मिलेगा, बढ़िया वाइन मिलेगा, क्या बात है। लेकिन उनको मालूम था कि 15 दिन के बाद इसको हमको मिसेस पैम्फ्री के यहाँ दे देना है, क्योंकि हमने कहा था 15 दिन में इसको हम सुधार देंगे। अब बहुत कम दिन बचा था, 2-4 दिन और बचा था। तो क्या होता है, मिसेस पैम्फ्री ना
अब उसके लिए अंग्रेजी दारू महंगा वाला ब्रांडी भिजवाने लगी। ब्रांडी भी जो हज़ारों रुपए का मिलता है, हज़ारों रुपए का, हमको मालूम नहीं है, लेकिन ब्रांडी सबसे महंगा है। ब्रांडी बहुत महंगा है, वो भिजवाने लगी। बेटा सुन लो तब क्या होता है। अब देखो भाई, अब उनको मालूम चला कि अरे वाह, काश ये मेहमान हमारा बना रहे। अब तो नई नई चीजें आ रही हैं, इसके बाद शायद मुर्गा आएगा, फिर बकरा आएगा, क्या क्या आएगा खाने को। यार काश तुम मेहमान बनकर हमारे यहाँ रह जाओ और खूब बढ़िया लुत्फ लेते रहे, पार्टी का मजा लेते रह जाओ। बेटा आ जाओ, पार्टी का मजा लेते रहे बराबर से। अब क्या होता है बेटा, बैठ जाओ। पार्टी का बढ़िया से मजा लेते रहे। अब वो समय आ गया जिसको वो नहीं चाहते थे। क्या 15 दिन पूरा हो गया। अच्छा वो चाहते तो बोल देते फोन करके कि मैडम अभी सुधार कम है, अभी 15 दिन और रहने दो, तो मान जाती। लेकिन वो जानते थे डॉक्टर साहब कि मिसेस पैम्फ्री कितना दुखी में रह रही होंगी। मिसेस पैम्फ्री बिना ट्रिकी के नहीं रह सकती थी। वो जानते थे इस बात को, बड़े घर के लोग हैं। बात नहीं करो बेटा प्लीज। क्या कहते हैं, बिना उसके नहीं रह सकती थी, फिर भी बड़ी मुश्किल से रह रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे जब जाते समय उनकी आंखों में आंसू थे, रो रही थी वो, और बराबर फोन करके उनको कहती थी कैसा है मेरा ट्रिकी। लेकिन और आज 15 दिन पूरा हो गया, तब मिस्टर हैरियट ने फोन किया मिसेस पैम्फ्री के पास कि आपका ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है, आप आकर उसको ले सकती हैं। कुछ मिनट के अंदर ही, घंटा भर नहीं लगा, कुछ मिनट के अंदर ही एक बड़ी सी गाड़ी, वीआईपी गाड़ी, लगभग 20-25-30 फीट की गाड़ी बढ़िया से आकर के, काले कलर की चमकती हुई, आकर उनके डॉक्टर साहब के अस्पताल के सामने, डॉक्टर साहब के सर्जरी के सामने खड़ी होती है। और उसमें 2 बॉडीगार्ड निकलते हैं, मोटे मोटे, पैसे वाली थी ना। तुरंत 2 बॉडीगार्ड निकलते हैं और कार का गेट खोला जाता है। जब कार का गेट खोलते हैं तो बड़ी मुश्किल से मिस्टर हैरियट पहचान पाए थे कि अरे ये तो मिसेस पैम्फ्री हैं। तो वे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप रुकिए मिसेस पैम्फ्री, वहीं रुकिए, आपको यहाँ आना नहीं पड़ेगा, आपका ट्रिकी खुद आपके पास आ जाएगा। और वो जाते हैं गार्डन की तरफ, देखते हैं कि ट्रिकी अपने दोस्तों के साथ, दोस्त कुत्तों के साथ खेल रहा था। अब ट्रिकी को गोद में उठा लेते हैं और ले करके आते हैं। और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वो जोर से इनकी गोद से उछल पड़ा और उछल करके जा करके अपनी मालकिन की गोद में बैठ गया। मालकिन के होंठ कांप रहे थे। जब वो आई थी तभी भी उनके होंठ कांप रहे थे और उन्होंने हाथों से पकड़ रखा था, कस के कांप रही थी। मतलब क्या हुआ मेरे ट्रिकी के साथ, कहीं ये डॉक्टर साहब मजाक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मर गया और बोल रहे वाह आपका कुत्ता ठीक हो गया हमेशा के लिए। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा के लिए ठीक हो गया, ऊपर चला गया है। उनको डर था इस बात का। लेकिन जब कुत्ते को देखती हैं तो उनके चेहरे में स्माइल तो आती है, लेकिन अभी भी उनकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। अभी भी उनका हाथ कांप रहा था, अभी भी उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन खुशी से कांप रहे थे। और ट्रिकी बहुत खुश था अपनी मालकिन को देख कर, क्योंकि 15 दिन के बाद अपनी मालकिन से मिला था और उसका शरीर बढ़िया हो गया था, तंदुरुस्त हो गया था, पेट उसका पिचक गया था और उसका जो कमजोरी थी ना, आंख लाल लाल थे, मुंह निकला हुआ था, सब कुछ ठीक हो गया था। अब इसके बाद वो दौड़कर पहुंचा अपनी मालकिन के गोद में और अपनी मालकिन का हाथ और मुंह चाटने लगता है। और मिसेस पैम्फ्री कुछ कह नहीं पाती हैं, बस वो मुस्कुराती हैं और डॉक्टर हैरियट की तरफ कहती हैं कि डॉक्टर हैरियट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह करके वो कहती है कि वास्तव में आज शल्य चिकित्सा की जीत हो गई है। यह कह करके फिर अपनी गाड़ी में बैठती हैं। जो उनके बॉडीगार्ड थे वो गाड़ी को दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और फिर अपने घर चली जाती है। बस।